तो प्रोबेबिलिटी का 13.1 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो है कंसेप्ट है कि पहले एक बार फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई भी इवेंट में अगर ए गिवन बी का अगर फॉर्मूला दिया पूछा है तो वो आता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग इसी को यूज करते हुए एक पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़े से लेवल पे को बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन है, पहला बेसिक है कि गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, ये इवेंट्स हैं सच दैट पीई इज इक्वल टू 0.6, पी एफ इज इक्वल टू 0.3, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2, और पी ऑफ ई गिवन एफ पूछा है। तो फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। पी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें दिया हुआ है 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें दिया हुआ है 0.3। तो 2/3 इसका आंसर होगा। अगर मुझे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई भी निकालना हो तो उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई क्या होगा। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो दिया हुआ है, ये 0.2, और ये आएगा 0.6, तो मतलब 2/6 का मतलब 1/3। तो इसको तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत झंझट नहीं है। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सिंपल को लेते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाए। कह रहा है कि अगर पी ऑफ ए जो है 0.8 है, पी ऑफ बी जो है 0.5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है 0.4 है, तो पूछा है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। पी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, और पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। तो पहली बात तो पी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। अब हमें पी ऑफ बी गिवन ए का वैल्यू दिया है 0.4, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और पी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 0.8। इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो होगा 0.4 इंटू 0.8, तो आएगा 0.32। तो जो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब मुझसे पूछा है पी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा। तो पी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पर पी ऑफ बी। तो अभी 0.32
अपॉन पी ऑफ बी जो दिया है वो है 0.5। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ लगभग 0.64 आ जाएगा और हम लोग इसे लिख लेंगे। फिर पूछा है पी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का चैप्टर अगर सॉरी टॉपिक पूरा तैयार है उसके लिए बेस थियरम करना कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर समझ लीजिए कि ये चैप्टर बहुत तकलीफ देगा। तो पी ऑफ ए जो होता है वो तो हमारे पास है ही 0.8, पी ऑफ बी जो है 0.5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 0. जो है इसका वैल्यू 0.8 प्लस 0.5 तो इसका आ जाएगा 1.3। 1.3, 1.3 माइनस 0.32। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 का मैं जो है डिफरेंस है वो आएगा 0.32 का 0.98। सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे चलते हैं। एक कॉइन जो है 3 टाइम्स टॉस किया गया है। अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के लिए आगे चलते हैं कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 8 सैंपल स्पेस आता है वेयर पहला है इवेंट दिया गया है हेड ऑन थर्ड टॉस और एफ दिया गया है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। दूसरा दूसरा ही क्वेश्चन है इसमें हेड, इसमें बोला है ई जो है एटलीस्ट 2 हेड्स और एफ इवेंट जो है एटमोस्ट 2 हेड्स। और थर्ड जो है इसमें ई जो रहा है बोला है एटमोस्ट 2 टेल्स और एफ इवेंट बोला है एटलीस्ट 1 टेल। तो हम लोग इसको धीरे धीरे करते हैं आगे सॉल्व। तो पहले तो 3 कॉइन जब टॉस किए जाते हैं तो उनका सैंपल स्पेस हमें लिखना आना चाहिए। वो तो बहुत इजी है। एस इज इक्वल टू एच 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 टी एच 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 टी टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी एंड टी टी टी। 3 आ गए, सारे सारे के सारे 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब कह रहा है पहला पहला अगर ध्यान देखें तो ई का जो है एटलीस्ट हेड ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड आने वाला कौन सा इवेंट हो सकता है। तो थर्ड टॉस पे आने वाला इवेंट हो सकता है हेड हेड हेड, तीनों हेड, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और या फिर टेल टेल हेड। अब एफ इवेंट जो है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस। तो हेड हेड हेड
हेड हेड टेल, और उसके बाद हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस। तो इसमें तो दो ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। अब इनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा अगर एच ई इंटरसेक्शन एफ का, इसमें तो केवल एच आएगा। अब बात की जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है, तो इसमें तो चार आए, तो 4/8, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/8, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात की जाए तो 1/8 आएगा। तो अगर ई गिवन एफ के बारे में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या आएगा, तब तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू आया प्रोबेबिलिटी का, वो 1/8 आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो 1/4 है। ये 4/8 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब होता है कि कम से कम दो हेड। तो कम से कम दो हेड मतलब तीन भी आए तो चलेगा, तो इसका मतलब तीनों हेड आ गए। हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, और टेल हेड हेड। ये इसमें चार इवेंट्स आएंगे। और फिर एटमोस्ट टू हेड्स। एटमोस्ट टू हेड्स का मतलब होता है एक भी ना आए, या फिर दो, ज्यादा से ज्यादा तीन, दो आए। तो एक भी नहीं आने वाला तो टेल टेल टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल, या फिर हेड हेड टेल, या फिर अच्छा, एटमोस्ट एटमोस्ट टू चाहिए ना। एटमोस्ट टू के लिए, एटमोस्ट एटमोस्ट टू हेड के लिए ज्यादा से ज्यादा दो हेड। तो एक भी हेड नहीं आ सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी आ सकता है। मतलब सॉरी, एक हेड आ सकता है, और या फिर दो हेड आ सकता है। तो टेल 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 एक हेड वाले हो गए। अब एक टेल हेड हेड होगा, बस यही इतने आएंगे। तो अभी इसमें ई इंटरसेक्शन अगर एफ निकालना हो, तो इसमें एक तो आएगा कि आ, अच्छा, एच भी आएगा इसमें। मैंने सॉरी, मैंने गलती लिखा। एच मतलब दो हेड आने चाहिए, एटलीस्ट दो हेड तो आएंगे। एटमोस्ट दो हेड आ सकते हैं। तो एच कॉमन है, हेड हेड टेल कॉमन है, और टेल हेड हेड कॉमन है। तो तीन तीन कॉमन हो जाएंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसमें ई गिवन एफ निकालने बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ अगर इसमें निकालने बोले, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में आएगा 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एट में आएगा 8, एफ में आएगा 7/8। तो इसका बेसिकली 3/7 आंसर आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, तो मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं। ए डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन 3 times, 4 appears on the third toss, and F6 and 5 appears respectively on first two tosses.
तो अगर इसका मैं सैंपल स्पेस लिखूं तो ये तो बहुत बड़ा सैंपल स्पेस आएगा इसका। टोटल इसमें 114 से लेकर के 664 तक इसका इवेंट ई रहेगा, क्योंकि हमें वही इवेंट ई कह रहा है कि वही हमें टॉसेस पकड़ने हैं जिनके लास्ट टॉस में 4 दिख रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ई के पास ऐसे लगभग बहुत सारे आ जाएंगे। फिर अभी एफ बोल रहा है 6 and 5 अपीयर्स, 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। तो पहले दो टॉस में 6 और 5 आना ही चाहिए, तो वो तो एक फिक्स है। 6-5 ने अपना पोजीशन फिक्स कर लिया, तो 6-5-1, 6-5-2, 6-5-3, 6-5-4, 6-5-5 एंड 6-5-6। तो ई इंटरसेक्शन एफ की बात की जाए, ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात करूं तो इसमें जो है कॉमन में केवल 6-5-4 निकलेगा। कॉमन में जो है केवल 6-5-4 निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ जो आएगा। ओके, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा वो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा 6/216, दैट इज 1/6/216 जो है इसका वैल्यू आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/216। तो अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 6/216। तो बेसिकली 1/6 इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग ई गिवन एफ का आंसर जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।